नमस्कार, मैं संजय। और मैं प्रदीप। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, शून्य की परिकल्पना पे हम बात कर रहे हैं या फिर हम शून्य को समझ रहे हैं। तो हमने पिछले अपने कुछ वार्तालापों में ये डिस्कस किया था कि शून्य का अर्थ होता है पूर्ण। और हमने उससे रिलेट किया था कि हम लोग भी पूर्ण एनर्जी का ही एक अंश हैं और अपने आप में एक पूर्ण है। ठीक है ना। हमने एक चर्चा के दौरान भी कहा था कि इसीलिए पूर्णाहुति मंत्र जो बना है, पूर्ण मंत्र जना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसको भी कहा था। फिर हमारी चर्चाओं में निकल के आया कि हमारे मन के अंदर बहुत सी जो ऊर्जा तरंगे या ख्वाहिशें या अपने एक वो हम क्रिएट करते हैं। वो है नहीं। हाँ, वो होती नहीं है, हम क्रिएट करते हैं। मतलब क्योंकि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है, हम कहीं तो हैं। हाँ, कहीं तो हम उसको नष्ट करें, राइट, तो हम उसको क्रिएट करें, नष्ट नहीं करें। हम नष्ट कर देते हैं। वही नष्ट करें, वही दिमाग में आता है कि हम नष्ट कहाँ करें। जो हम लोग अपना काल्पनिक सोच लेते हैं, कुछ इच्छाएं कर लेते हैं, जो कंप्लीट नहीं कर पाते, इच्छा करके छोड़ देते हैं। और ये मुझे ये करना है, और फिर सुबह उठ के दूसरा कुछ काम करने लग जाते हैं। राइट। और दिन भर हम बोलते रहते हैं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, करते कुछ नहीं। राइट। जैसे एक बच्चे से हम पूछे, बचपन में पूछते, बेटा तुम क्या बनोगे? तो अक्सर मैंने ये प्रश्न, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, शायद बचपन में हमसे भी कोई पूछता होगा, अक्सर आप किसी बच्चे से जाइए, प्रश्न पूछिए, बेटा तुम क्या बनोगे? तो वो लेटेस्ट, वो जिससे इन्फ्लुएंस्ड होता है या जिससे प्रभावित रहता है, वो कहता है कि मैं हीरो बनूंगा। कुछ समय बाद वो उसी से प्रश्न पूछिए, वही बच्चा कहता है ना, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। फिर कुछ समय बाद मैं नेता बनूंगा। तो आप एक बच्चे से यही प्रश्न अगर साल भर के अलग अलग टाइम फ्रेम में पूछें तो शायद उसका अलग ही अलग होता है जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है। लेकिन उसमें कुछ बच्चे होते हैं कि पूछो, वो फिक्स रहता है दिमाग में कि जब भी पूछोगे बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा। 2 साल बाद बोले मैं डॉक्टर बनूंगा, 4 साल बाद डॉक्टर बनूंगा। उसने देखो एक ही इच्छा रखी है और इसी लक्ष्य को पूरा करने में लगा है, तो उसकी पूरी एनर्जी वहीं रहती है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ। वो डॉक्टर बन जाता है। किसी को आर्मी में जाना है, मैं सैनिक बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। तो उसको सैनिक बनना है। तो देखिए, मैं बात कर रहा था बहुत से छोटे बच्चों की, जिनको अभी क्या बनना क्या होना ये नहीं पता, लेकिन आपने जो बात की, ये फोकस्ड बात की। जब बच्चा 4th 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के बाद आ जाता है और जिससे समझ में आता है कि यही होने में, यही बनने में, यही करने में ये मेरी पूर्णता होगी, मेरा अर्थ सिद्ध होगा, तो वो डिसाइड कर लेता है। और आपने जैसे कि एक पिछले हमारे एक एपिसोड में डिस्कस किया था कि बात होती है कि आप जब फोकस्ड होते हो, जब न्यूट्रल होते हो, जब आप पूर्ण होते, यानी कि न्यूट्रल यूं बोले या पूर्ण की बात करें तो पूर्ण को हम हिंदी में तटस्थ भी कह सकते हैं। तटस्थ कह सकते हैं। तटस्थ यानी ना इधर का ना उधर का, ना उधर का। आप यदि सेंटर पे हो, हाँ, तो बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि देखिए आप लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। वेरी गुड। क्योंकि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है वो सेम है। राइट। आप केंद्र बिंदु पे हैं। आप इधर से हट के कहीं चले गए हो, अब आप लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है वहां डिसाइड नहीं कर सकते। राइट। आप यही कर सकते हो, तो आगे जाना है तो पीछे जाना है। राइट। आप उसके प्रभाव में ही रहोगे। अगर जैसे कि आप एक न्यूट्रल जोन पे हैं, इससे आप अगर पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं या निगेटिव, अगर आप निगेटिव की ओर चले गए तो आप और आपकी सोच कोई भी दिशा में जाओगे, नेगेटिव दिशा में जाओगे। मतलब अब वो जो निगेटिव एनर्जी है, जैसे साउथ पोल की ओर चले गए तो साउथ पोल की जो एनर्जी है, अब वो हमेशा आपके हर सोच पे, आपकी हर गतिविधि और हर कार्य पे वो निगेटिव पोल या साउथ पोल की एक एनर्जी है, जहां भी आप जा रहे हैं वो कार्य करेगी। इसीलिए कहा गया है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जान। शायद यही कारण है कि सीख के रूप में कहा जाए कि जैसी संगत वैसी रंगत। सर, इसका प्रभाव यही है, क्योंकि आपके विचार उनसे मिलने लगेंगे। बड़ी अच्छी एक बात है, आपसे चर्चा करना चाहता हूं। कि लोग कहते हैं कि अगर आप 4 लोगों के संग उठते बैठते हैं तो कुछ समय बाद आप वो 5वें व्यक्ति हो जाते हैं। मतलब चारों का असर रहता है आप पे। हाँ, मतलब 4 उनकी तरफ हो जाओगे। राइट। 4 पियकोड़ों के साथ उठते बैठते हैं, या फिर आप इतने केंद्रित हो, हाँ, कि वो आपकी तरफ हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसको तो एक सिद्ध संत ने कहा है कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि ये है वो पूर्ण वाली स्थिति है। ये तो वही परिकल्पना है जिसकी हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि आप एक निष्ठ हो जाए, आप समझ लें अपने मन को कि ये मन ही सारे विघ्नों का, सारी समस्याओं का जड़ है, उत्पत्ति। हाँ, सारी उत्पत्तियां इसी से हो रही हैं। मन एक जड़ है, हाँ, उसका उत्पत्ति। अरे भाई, कहा गया कि रावण इतना विद्वान,
इतना बुद्धिमान, न जाने क्या क्या उसने लिख दिया। शिव तांडव स्रोत रावण द्वारा रचित है, विशश्रवा का पुत्र था। इतनी तपस्या करने के बाद, लेकिन वही है ना कि एक निगेटिव जोन में जाने के चलते मन में ये उपजा, अच्छा उन्होंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, और उसी से जो है अपने पूरे कुल का नाश करा बैठा। तो ये बड़ी सजगता की बात है, बड़ी तटस्थता आना अनिवार्य है, वो अनिवार्य है, जीवन पे रहना है। हाँ, तटस्थता पालना ही पड़ेगा। और मैं एक बात कहूं कि आप जीवन में उठा करके देख लीजिए कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, संत हुए हैं या बड़े लर्नड हुए हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में पूर्णत्व तब पाया, मतलब सब कुछ जो मैक्सिमम जो पाया है ना, वो उस स्थिति में पाया जब वो तटस्थ होना सीखे। तटस्थ कब होते हैं? जब आपकी जो भी सोचते हो आप उसको बांटना बंद कर देते हो। राइट। इन्होंने नया कुछ दिमाग में क्रिएट किया ही नहीं है। मुझे ये करना है, मेरा मन इधर जा रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर लूंगा, वो उसमें गए नहीं है। राइट। इन्होंने डिसाइड किया है क्या करना है मुझे। एक काम है, ये करना है और ये कंप्लीट होने तक करना है। राइट। उस बीच में इन्होंने 4-5 नौटंकियां नहीं पाली हैं जी, क्योंकि वो अभी एक साधे सब सदे वही वाली हाल है कि आपने एक जब पूरा कर लेते हो तो आपकी जो एनर्जी है, और आप एक पूरा काम करने के बाद जब कंप्लीट होता है और एनर्जी वापस आ जाती है वहां पे, तब एक कंप्लीट हो जाता है और उसका भी फल आपको मिलता है, तो एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। जो मैं अगले एपिसोड में बता चुका हूँ कि आप 10 काम चालू करो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई है। जैसे आपके पास पैसा बहुत है, आप 10 बिजनेस चालू करो, सब में लगा दो पैसे, और एक भी स्टेब्लिश नहीं हुआ है या एक से भी आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आप एक बिजनेस और चालू करो, फिर 10 दिन बाद एक बिजनेस, आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। राइट। और कहीं से भी नहीं आएगा तो एक दिन आप सब खत्म, एक भी एनर्जी नहीं बची आपके पास, एक भी मनी नहीं बचा, जैसे आप मान लो। तो वही काम होता है कि जैसा पैसा है, आपने बिजनेस लगाया, एक कंप्लीट करो। राइट। जब उस कंप्लीट हो गया है, स्टेब्लिश हो गया, पैसे आने लगे, मतलब आपको एनर्जी वापस आने लगी, राइट राइट, तब आप दूसरी की तरफ बढ़ो। बिल्कुल। आप पहले 10 जगह चालू कर दिए और नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो। राइट। और वो इन्वेस्ट जब तक वापस नहीं आएगा उसको इन्वेस्ट नहीं कहा जा सकता। दैट इज वेस्ट। दिस इज वेस्ट। राइट राइट राइट। रिटर्न नहीं है। हम बोलते हैं इन्वेस्ट में कर रहा हूँ, राइट। आया कुछ नहीं आया, मतलब वेस्ट। राइट। तो अब ये जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात की, एनर्जी की बात कर रहे थे, अभी आपने कहा द्रव्य, ऊर्जा यानी पैसा, ये भी एक ऊर्जा ही है। ऊर्जा। अब आपने ऊर्जा का एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे दिया। अब ये बात आती है कि मान लीजिए हम में से या हमारे दर्शकों में से कोई पूछे कि भाई तटस्थ को और थोड़ा सिंप्लीफाइड होकर के जैसे बताएं, तो एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जिस उदाहरण पे आपने एक बार चर्चा भी किया था, हम हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था, तो आपने कहा था कि ये है कि एक बच्चे और माँ का। अभी आपने क्या कहा, नहीं बच्चे माँ का तो अलग बात हो गया। तटस्थ का क्या हो गया कि अब 4 आदमी के साथ बैठे हो जी, और 5 को बेच दिए, 5 बन गया, तो वो तटस्थ नहीं है, क्योंकि उनके बहकाव में चला गया। राइट। उनके साथ रहते हुए, जैसे अभी आपने इसका भी उदाहरण दिया कि सांप वाला, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। हाँ, पूरा रहता है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसको चंदन के ऊपर कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ विष, उल्टा चंदन अपना सर्प पे उसका असर, उसका ठंडक का जो असर, ठंडक आ जाता है, महक आ जाती है, राइट, उस पे असर पड़ता है। जी जी, क्योंकि वो तटस्थ है, ये नहीं है। तो चंदन तटस्थ है। हाँ हाँ, तो उसका ही प्रभाव पड़ेगा, और वो जो उसका गुण कभी नष्ट नहीं होता। और एग्जाम्पल जो हमने जैसे एक माँ के विषय में लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करें जो अक्सर हम लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि सब बच्चे रहे हैं, और सबके माओं के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। कई बार एक होता है ना कि जैसे और सब बच्चों को मून के साथ खेलने का हाँ, वो आपने पिछली बार एग्जाम्पल दिया था, वो पिछली बार एग्जाम्पल दिया, लेकिन इस बार जैसे हमें तटस्थता को लेकर के जैसे बात करनी थी, क्योंकि प्रश्न तटस्थता पे था कि इसको हम कैसे जाने, जीवन में कहां से तटस्थता कैसे होनी चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि माँ और बच्चे का एग्जाम्पल लें कि एक बच्चे को कोई आ गया शिकायत करने कि आपके बच्चे ने फलाना ऐसा 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 कर दिया। अब देखिए माँ कैसे पता चलेगी कि वो तटस्थ है या नहीं। माँ अगर बच्चे की ओर झुकी हुई है तो वो सीधे उससे लड़ पड़ेगी कि हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं है,
और बच्चे पे विश्वास नहीं है तो पहले उसको ठोक देगी, उसको पीटना शुरू कर, और बजा देगी। मान लीजिए उस पर विश्वास है जो भी व्यक्ति आया है, तो अब वो सच बोले चाहे झूठ बोले कि फलां कह रहा है तो इसका मतलब बच्चे ने जरूर कुछ किया है। तो ऐसी कंडीशन हम में से और आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि गलती ना करने पर भी कई बार हमारी पिटाई हो गई है। हम गलत नहीं थे, लेकिन किसी ने कह दिया कि इन्होंने ऐसा किया, पता चला ठोक दिए गए, अच्छी तरीके से माँ ने धुनाई कर दी या पिताजी ने धुनाई कर दी। तो तटस्थता ये कहलाती है कि आपने यानी माँ ने उस व्यक्ति की जो उलाहना है उसको भी सुना, उसके बाद बच्चे के भी सुना, हाँ, उसके बाद बच्चे को भी सुना और उनको आश्वासन दिया कि ये गलती ऐसे दोबारा नहीं होगी और मैं इसको समझाऊंगी, बताऊंगी या पनिशमेंट करूंगी, ठीक है ना, मुझे क्षमा कीजिए, आप जाइए, निश्चिंत रहिए। जाने के बाद बच्चे से फिर से पूछा और अपनी बुद्धि और विवेक से ये निर्णय लिया, क्योंकि वो बच्चे को ज्यादा जानती है कि वो कहां क्या कैसे है, किस तरह झूठ बोल सकता है, उस व्यक्ति को भी वो जान रही क्योंकि वो उसी के सर्कल का है, और अपने विवेक से निर्णय निकाले कि इसमें कौन सही है या कौन गलत है। तो अगर वो तटस्थ होगी तभी ये बुद्धि वाला काम जो है, बुद्धि योग वाला ये काम वो कर पाएगी और तभी वो एक सही निर्णय पे, और यही अगर ऐसा वो कर पाई तो फिर सही संस्कार बच्चे में जाएंगे। वरना फिर बच्चा उसका आश्रय लेकर के और बदमाशी और गड़बड़ होता चला जाएगा। तो जैसे अभी हमारे न्यायाधीश को देख लो, हाँ, हमने आपस में झगड़ा कर लिया, राइट, कोर्ट पहुंच गए, अभी हम दोनों को तो जानता नहीं है, राइट, तो न्यायाधीश जो है अभी यहाँ पे हमारे तटस्थ है, बिल्कुल, वो दोनों की सुनेगा, उसके हिसाब से जजमेंट दे देता है, राइट, और मानना पड़ता है, हाँ, क्योंकि वो तटस्थ है। और कोई अभी आके बोलेगा नहीं कि नहीं उसने हमारे साथ गलत किया, क्यों? क्योंकि वो किसी को जानता नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अभी उसी पे जज मेरा रिश्तेदार निकल आए, कुछ आ जाए और वो मेरी तरफ झुकाव करके कर दे, तो सामना वाला तो बोलेगा ही बोलेगा, नहीं नहीं उसका रिश्तेदार था, उसका पक्ष ले लिया, हम मुझे दंड दे दिया। ये बड़ी अच्छी बात निकल गई, क्योंकि हम लोगों के आम जीवन से जुड़ी हुई बात है कि जैसे गांव में कोई प्रॉब्लम हुई तो अभी सरपंच के पास गए, अब आपकी सरपंच से बड़ी बनती है, सरपंच ने आपके फेवर में सुना दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं और आपको गलत फेवर मिल गया है, तो मैं चला गया न्यायालय में, और न्यायालय में आपने कहा कि वो तटस्थ होकर सुनेगा, क्योंकि न्याय के लिए तटस्थता बहुत जरूरी है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी न्यायालय की प्रक्रिया ये होती है कि न्यायालय में एक न्यायाधीश ने कभी कहा, तो बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आप इस न्यायालय में न्याय की उम्मीद रखते हैं तो शायद ये आपकी अपेक्षाओं पे हम खरे ना उतरें। क्यों? क्योंकि यहां पर सबूतों और बयानातों के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, न्याय नहीं दिया जाता है। अगर आपके अगेंस्ट में सबूत मिल गए तो फिर फैसला आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। ये न्याय वाली बात पुराने समय में आती है कि आपको अच्छी तरीके से होगा कि एक बच्चा एक सिंहासन, एक शिला पे ऐसा बैठा और वो बैठता था, उसके बाद जो भी डिसीजन करता था वो बड़ा होता है, वो विक्रमादित्य का सिंहासन रहता है, ठीक है ना। और विक्रमादित्य, आपको हम बता दें, शायद सारे दर्शकों को पता होगा कि विक्रमादित्य हमारे मतलब ऐतिहासिक जो धरोहर है उसमें एक ऐसे राजा हुए हैं जो सबसे न्यायप्रिय राजा, उनके न्याय की बड़ी बड़ी कहानियां मानी जाती हैं। विक्रम बेताल जो हमने सुन रखा है ना, ये वही विक्रमादित्य हैं। और इन्हीं विक्रमादित्य के समय में भारत जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, हम न जाने उधर मंगोलिया फलाना, जो हमारे विक्रम संवाद उन्हीं से शुरुआत है, जो विक्रम कैलेंडर जो है, यस, तो वो विक्रमादित्य से ही हमारी शुरुआत है। एनीवेज, हम लौटते हैं इस पूर्ण की संकल्पना की ओर। तो जैसा कि आपने सही कहा कि ये तटस्थता, ये न्यूट्रलिज्म होना, अगर हम बात करें तो बड़े बड़े जो संत हैं या योग पथ के जो साधक हैं या जो साधु हैं या किसी भी पथ में, वो यही कहते हैं कि भैया पहले तटस्थ हो। इसी तटस्थता को साक्षी भाव भी कहते हैं। साक्षी मतलब स्वयं साक्ष्य होना, यानी कि स्वयं से स्वयं को देखो और निर्णय करो। जब हम कहते हैं ना कि कोई देख रहा, जब कोई नहीं देख रहा होता है, मनवा चंचल, तब हाँ, तो हम अपने आप को देख रहे होते हैं। और ये जो हम हैं, ये हम कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कि ईश्वर के अंश हैं, ठीक है ना। ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, हमारे जो जीव जो दिख रहा है, जिसको मैं मेरा ये शरीर मान रहे हैं, ये ठीक है ना। तो ये तो शरीर हो गया, लेकिन ये जो शरीरी है वो अविनाशी है, वो जो अंश है वो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो चेतन है, चेतनामय है। तो वो चेतनामय हो करके आपको देख रहा है कि भैया तुम सही नहीं हो। बाहर तुमने छल छिद्म बना रखा है, दिमाग से तुमने बहुत कुछ क्रिएट कर रखा है, तुमने बहुत छद्म कर रखे हैं, और ये छद्म तुम्ही को आगे हर्ट करने वाले हैं। वही जी का जंजाल, जी का जंजाल, अपने
सुनाया था अगली बार कहानी। हाँ। मकड़ी का जाल, हाँ, बुन मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर हाँ। डालो। तो हकीकत यही है कि जो भी दुख है, हमारे इस चैनल के थ्रू यही कोशिश है कि हम और आप अपने आप को इस लेवल पे प्रशिक्षित कर ले जाएं, इस लेवल पे ट्रेंड कर ले जाएं। और इसका एक ही इलाज है कि जितना भी हमने जाल क्रिएट कर लिया है, हाँ, एक एक को ढूंढ के उसे कंप्लीट करें, उसको कंप्लीट करें, उसको खत्म वापस करें, हमारी एनर्जी हाँ, हम वापस अपनी तरफ लेके आए। मोड़े। ठीक है ना? यदि हमने बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर ली, इसीलिए हम इतने वीक हैं, राइट, कमजोर हैं, जो भी आप शब्द यूज कर सकते हो। राइट। हमारे अंदर जो एनर्जी लॉस हो गया है, वो हमको सब जितना भी है ना, सब सर्कल कंप्लीट करना है। राइट, हमारी मनोवृत्ति से जो भी हमने क्रिएट करके छोड़ दिया है जी, उसको खत्म करके किसी भी तरह समझा के उसको वहां पे पूर्ण विराम देना है। बिल्कुल। जो चीज हो सकता है उसको कंप्लीट किया जाए, जो चीज नहीं हो सकता है उसे किसी भी तरह समझा के उसको कंप्लीट करके, एक है ना मन का क्या है वो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, हाँ, वही हाल है ठीक है कि मन कंप्लीट हो जा रहा है, हाँ, तो मन का हो गया तो हाँ, मतलब हम जीत गए। बहुत बढ़िया। मन के जीते जीत हो गए। हाँ, मन से नहीं हम लोग कर पाए, और जो काम नहीं बोलते मन के हारे हार हो गया। हाँ, तो ये तो जो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हाँ, उसको अपने आप को समझा के, जैसे गीता में लिखा है कि लड़ाई बाहर की नहीं है, अंदर की है। राइट। तो जो कंप्लीट हो गया है हो गया, जो नहीं कंप्लीट कर सकते हैं उसको हम किसी तरह भी समझा के, मन की एक पूर्ण विराम दे के, किसी दिशा में बदल के, जैसे बच्चे को हम, बच्चे कोई भी जीत करता है, या तो हम उसकी जीत पूरी करते हैं, ले भाई तू जा, या फिर हम उसको एक कहानी सुनाते हैं, समझा देते हैं, हाँ कि ये खराब है बच्चा, ये हाँ, बैड बॉय ऐसा नहीं है, या तुम इतने बड़े हो गए तो ये हो जाएगा। नहीं, ये आप लोग ये बैड बॉय लोग का काम है। एग्जैक्टली। और बच्चों को बनना है गुड बॉय। राइट। तो हाँ, मैं गुड बॉय हूँ, मुझे अब नहीं चाहिए। राइट। तो समझ जाता है, तो उसे गुड बॉय की परिकल्पना वो जानता हाँ, है। एक पूर्ण विराम हो जाता है। राइट। उधर भी देखो, ठीक है ना, विराम नहीं है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम जैसे ही सर्कल कंप्लीट हुआ, जैसे ही वो शून्य पूर्ण हुआ, उसकी एनर्जी वहां वेस्ट नहीं होगी। अब उस चीज के लिए उसकी एनर्जी वेस्ट, वो परेशान नहीं नया होगा। कुछ क्रिएट शायद, हाँ, अब वो भले ही कुछ और करे। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि बच्चा अक्सर, हम ये ऐसे एग्जाम्पल्स इसलिए लेते हैं, इससे हमको समझना आसान हो जाता है। हर किसी ने बच्चे को देखा या स्वयं वो बच्चा रहा है, और बच्चे बहुत सी जिद करते रहते हैं। ठीक है ना, शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने जिद ना किया हो, या कोई कम करता है, ज्यादा करता है, कुछ ज्यादा करता है। और उसको समझाना, या तो उसकी जिद पूरी कर देना, या तो पूरी करा ही लेता है, या फिर कोई समझदार माँ या पिता या जो भी कुछ गार्जियन होता है, उसको उसकी उसी जिद को मानसिक स्तर पे ही उसको कंप्लीट कर देता है। और उसकी आप पूरी कर दी हो ना, हाँ, तो उसकी पूरी कर दिया, उसके बाद नया चालू करेगा वो। हाँ, तो उसकी ऊर्जा पूर्ण हो जाती है, वो ऊर्जा कहीं और लग जाती है, कुछ सीखने में, जानने में, या कुछ करने में ऊर्जा लगती है। वरना वही ऊर्जा उसको भी नाश करने लगती है और आपको भी नाश करने लगती है। आप भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो भटक रहा है। क्योंकि देखो, जो पॉइंट है अपना जी, यहाँ से एक जो भी निकला है अपना ऊर्जा, आपने एक छोड़ी है, राइट, आपने वो पूर्ण कर दी, तो उसके आगे की तरफ जाएगा ही जाएगा। एग्जैक्टली। वो उसको मिल गया तो आगे जाएगा। अब मुझे यहाँ से 10,000 की नौकरी चाहिए, मिल गई तो 15,000 की नौकरी चाहिए, अब 20,000 की नौकरी चाहिए, अब 25,000 की नौकरी चाहिए। वो बढ़ते रहता है दिमाग में। तो उसको मानसिक तौर पे जरूरत के हिसाब से उसको पूर्ण विराम देना ही पड़ता है कि ठीक है, काम कर, 10,000 15,000 का जो कैलकुलेशन जमा रखा है वो हटा, जो मिलेगा सही है। एग्जैक्टली। तो कर्म कर, रिटर्न आ, एनर्जी गेन कर, फिर आगे बढ़, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अभी आप आगे बढ़े, नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, आप बीच में लग जाओगे हड़ताल करने, पैसा बढ़ाने तो काम नहीं करूंगा। सही ही होता है। तो जैसा कि हम फिर से बात करते चले आ रहे थे कि हमें किस तरह पूर्ण होना सीखना है, पहले के एपिसोड में भी हमने कहा कि हम अपनी पूरी जीवन परिधि को ले लें। तो पूरे जीवन परिधि के हमने कुछ टारगेट्स बना रखे हैं, या टारगेट्स बन गए हैं, ठीक है ना, लक्ष्य बन गए हैं। और उस जीवन परिधि में सबसे छोटा जो अगर काल होता है तो एक दिवस का होता है, एक दिन का होता है। हमने दिन के लिए भी कुछ टारगेट सेट कर रखे होते हैं, और शाम को जो है कि एक बार हमें बैठना होता है, 2-5 मिनट देना होता है, और इसको सोचना होता है कि हमने आज के लिए क्या टारगेट निर्धारित किया था, उस टारगेट को हम किस तरीके से पूरा कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, और उसको पूरा करने में कोई अगर व्यवधान है तो उसको कैसे दूर करना है। और इसको बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिए। ओके। कोई जैसे बोलते ध्यान में बैठना चाहिए, ठीक है,
कोई बोलता है एक पेपर में लिखो हमने क्या किया क्या नहीं किया क्या बचा है, हाँ। लिखा पढ़ी का काम कर लेते हैं कोई। जी जी जी। कोई इसको क्लीनिंग का भी नाम दिया है ओके। कि रात को ध्यान में बैठ के 1 घंटा बैठ के क्लीनिंग करो। हाँ, अपने आप जो को। हाँ जो बुरे विचार आए उसको क्लीन करो, जो अच्छे विचार हैं उसको हमें करना है आगे। तो उसको क्लीनिंग का भी जो माइंड को रिफ्रेश करने का काम करता है। एग्जैक्टली। हम जितना स्टोरेज कर रहे हैं उसको निकालो, जो जरूरत नहीं उसको क्लीन करो और नया करो, या आध्यात्मिक की ओर बढ़ो। वो बहुत सारे नाम दिए हुए हैं उसको, और एक ही है कि कोई भी कर्म हो हम उसको पूर्ण विराम करना है, विराम नहीं देना है। Exactly. विराम दिए प्रॉब्लम आनी है। राइट। कोई भी हो, आज मैंने चलो एक पैरा ही पढ़ा स्कूल में करने से, तो एक पैरा में याद कर लूँ ना। ओके। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, मैं इसको कल याद करूंगा क्योंकि भारी पढ़ रहा था। अब पन्ना पढ़ के दूसरा पैरा याद पढ़ रहा हूँ, ये भी है, इसको भी मैं कल याद करूंगा। फिर तीसरा, मुझे भी 15 पन्नों का सब पता है, लेकिन पूर्ण पता नहीं है। और 15 चैप्टर हमने पढ़ डाले लेकिन कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है। पता मुझे पूरा है कि इस चैप्टर में ये है ये केमिकल का पढ़ाई मैंने किया। आज मैंने ऑक्सीजन का पढ़ाई किया। आज ये 2 राज्यों की लड़ाई थी। अब पूछ लो कौन से राज्यों की लड़ाई थी? नहीं वो याद, वो तो नहीं पता, बस इतना पढ़ा था थोड़ा। कितना दिन याद लड़ाई चली, राइट, वो भी पता नहीं। अच्छा, उस लड़ाई में क्या क्या यूज हुआ था वो भी नहीं पता। कितने लोग ने उसमें सहयोग दिया था कुछ पता वो भी नहीं पड़ा। तो बस हमें ये याद है प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध पढ़े हैं। हाँ। बताओ प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने सपोर्ट किया था? नहीं पता। सच बताएं तो हमें भी अभी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। पर एग्जाम्पल सेट करने सेकंड में कितने लड़े थे? नहीं पता। कौन से सन में हुआ था? नहीं पता। क्या पढ़ा? नहीं पढ़ा, मैं सब हूँ। पता कुछ नहीं है। यही है जीवन में, यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम जानते सब कुछ हैं, पर कुछ पता नहीं। हाँ, और कुछ पता नहीं है। वो एक फिल्म में गाना था, टेंशन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का पता नहीं। वो बहुत अच्छी पिक्चर थी। हाँ, वो इसी पे वो पिक्चर बनी थी। हाँ, इन्हीं चीजों पे कि जब तक उस बच्चे को वो चीज क्लियर नहीं हो जाता है तब तक वो परेशान रहेगा। राइट। हो सकता है किसी के बच्चे का दिमाग ज्यादा होता है, एक बार बताने में समझ जाता है, एक बच्चा नहीं समझता है। तो उसको जब तक पूरी तरह वो अच्छा से समझ नहीं पाएगा तब तक उसको सेकंड पार्ट पढ़ा के या चैप्टर कोई मतलब नहीं। ये ऐसे रहेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, उसको कुछ नहीं पता है, वो और कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसको आधी जानकारी सब उसको वही जैसे हमें सब पता है। सही। सब पता है लेकिन पता कुछ नहीं, और उलझ गए। किसी ने कुछ पूछ दिया, इससे बेटर था कि कुछ थोड़े ही पढ़ लेते, थोड़े ही क्लियर कर लेते, 1 चैप्टर क्लियर कर लेते, 2 चैप्टर क्लियर कर लेते। इससे क्या होगा कि हम स्कूल में भी एग्जाम देते हैं, 10 चैप्टर है अपना, 4 एक चैप्टर में कोई जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ने के बाद आदमी फेल हो जाता है। और उसमें बहुत सारे समझदार मिलेंगे, पता है कि 10 चैप्टर में याद नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता हूँ, वो 5 चैप्टर याद समझ के जाता है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसको पता है कि 5 चैप्टर मेरे को क्लियर है, मैं 50% आ जाऊंगा। एटलीस्ट ज्यादा ही आ जाएंगे क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं ना, 4 में से 3 करने हैं। कभी कभी क्या होता है कि उस बाजू वाले के नंबर कम रहते इधर की ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन वो 50-60% आ जाता है। और वो पूरा पढ़ के आता है। वो 20% पता चला हाँ क्लियर कुछ नहीं है। क्लियर तो हमारे जीवन में आपको अपने जीवन में चेक करना, हम अपने जीवन में चेक करें। हाँ, कि देखिए कि कहाँ पे इस तरीके की कंफ्यूजन जो हम अपनी चर्चा में बता रहे हैं कि ऐसे कंफ्यूजन कुछ आपके जीवन में भी तो नहीं चल रही है। मतलब ऐसी भाषण जिसे हम लोकल लैंग्वेज में भाषण तो नहीं फैला रखी है हम लोगों ने। अगर भाषण फैल रखी है, अगर रायता फैल रखा है तो उसको समेटना, क्योंकि फैलाया किसने है? आपने। हमने। दुखी कौन है? हाँ, आप हैं। सुखी होना कौन चाहता है? हम। और समेटना किसको है? मतलब रायता अगर फैला है तो समेटना किसको है? तो हम इस शून्य की परिकल्पना से, इस पूर्णता की इस परिकल्पना से हम अपने जीवन के उस रायते को, उस दुविधाओं को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। और ये आपको हमारा टारगेट है कि शांति, हाँ, आनंद में। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि वो चीजें जब सुलझती जाएंगी, वो गुत्थियां सुलझती जाएंगी, रायता समेटता जाएगा, तो आपको आनंद मिलने ही लगेगा। एक बार आप ये भी ध्यान देना कि कोई भी आप यदि काम करते हो और वो खत्म हो जाता है, कितना प्रसन्न होता है। हाँ, ये रिलैक्स, काम करने गया, काम लिया और उसने अभी तुरंत पैसे भी दे दिए। राइट। बहुत खुश हूँ, आज पार्टी करते हैं। गुड।
तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप विचार कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने मन के उन सारे अधूरे विचारों को पूर्ण कीजिए, या फिर उतना ही विचार लीजिए जितने को आप पूर्ण कर सकते हैं। सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।